Hello बच्चों, let's read the question. The question says ethylene is produced by C4H8 on heating gives 2C2H4. The rate constant is 2.48 into 10 raised to power minus 4 per second. In what time will the molar ratio of ethylene to cyclobutane in the reaction mixture attain the value of A1 and B100? तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो की कॉन्सेप्ट टू द क्वेश्चन वुड बी, क्योंकि हमें यहाँ पे जो यूनिट है वो रेट कांस्टेंट की पर सेकंड दी गई है, सो इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि कितने टाइम में उसका रेशियो जो है वो 1 हो जाएगा. तो एज वी नो हमारे पास जो रिएक्शन दी गई है C4H8 इज गेटिंग कन्वर्टेड टू 2 मोल्स ऑफ C2H4. तो इस कन्वर्जन के लिए जब हमारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे एट T इज इक्वल टू 0, वो 0 होंगे. इसके हमारे पास स्टार्टिंग में A थे और इसके 0 होंगे. उसके बाद मोल्स एट T इज इक्वल टू T हमारे पास इसमें से कुछ घट गया होगा, यानी A माइनस एक्स कर लेते हैं, और जितना घटा होगा उसका 2 गुना यहाँ पे बन रहा है, तो 2x हमारा ये हो जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट कि जो हमारा 2x यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट A माइनस एक्स है, उसका रेशियो हमसे बोला गया है कि 1 कितने टाइम बाद होगा. तो ये रेशियो 1 हो गया. उसके बाद हम सिंपली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन यानी T इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग ऑफ A ओवर A माइनस एक्स इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. वी वुड गेट टाइम फ्रॉम हेयर. तो टाइम इज इक्वल टू में के की वैल्यू दी गई है, तो 2.303 ओवर के लॉग ऑफ, सो के की वैल्यू 2.48 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 और लॉग ऑफ. सो हम यहाँ से सबसे पहले ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो फ्रॉम हेयर एक्स वुड कम्स आउट टू बी इक्वल टू A/3. इन टर्म्स ऑफ ए इट इज़ A/3. और यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी और बाद में ये हमारी A-3 डिक्रीज हो जाएगी. तो ऑन सॉल्विंग दिस वी वुड गेट 1635.2 सेकेंड. तो इतना टाइम लगेगा, और इसको अगर आवर्स में लिखें तो दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 27.25 मिनट्स. सॉरी, मिनट में लिखें तो इतना टाइम लगेगा उसको. उसके बाद देखते हैं अगर रेशियो हमारा 100 होगा, उसके लिए हमारा क्या आंसर आता है. तो इसमें कुछ नहीं, हमें सिंपली जो यहाँ पे हमने 1 लिया था रेशियो, यहाँ पे हम 100 रख देंगे इसकी जगह पे वैल्यू. और ये इसको दूसरी स्लाइड में सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास जो यहाँ पे 2x ओवर A माइनस एक्स था, दैट वुड बी इक्वल टू 100. एंड ऑन सॉल्विंग दिस दैट इज 2x इक्वल टू 100 माइनस 100A माइनस 100x, एंड दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे 100 को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास 102x वुड बी इक्वल टू 100A. तो x वुड बी इक्वल टू 100A ओवर 102. ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है. सिंपली हमें इसको अगेन इक्वेशन के अंदर पुट करना है. दैट इज t इज इक्वल टू 2.303 ओवर k की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 2.48 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 एंड लॉग ऑफ, यहाँ पे a थी और यहाँ पे बाद में A माइनस 100A ओवर 102 हो जाएगी. सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें t की वैल्यू जो है वो मिलेगी 158.569 सेकंड्स में आएगी ये. इसको हमें कन्वर्ट करना है बाद में, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 264
मिनट्स में 264.3 मिनट, और अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 आवर्स. So hope you understand the concept well. Best of luck.